एक विधि है योग में जिसको बोलते हैं शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन, शंख जो आपने देखा होगा, शंख जो बजाते हैं हम, वो शंख होता है। प्रक्षालन मतलब उसको साफ करना। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारी आंतों का स्ट्रक्चर है, वो कुछ कुछ शंख के आकार का होता है। शंख के अंदर जिस प्रकार की डिजाइन, जिस प्रकार की उसमें जगह होती है, उसी प्रकार की कुछ जगह हमारे जो पाचन तंत्र है उसमें भी होती है। और प्रक्षालन मतलब उसको साफ करना, यानी कि हमें अपने पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करना। शंख प्रक्षालन दो प्रकार का होता है, एक पूर्ण शंख प्रक्षालन, एक लघु शंख प्रक्षालन। लघु शंख प्रक्षालन अगर हमें कब्ज है तो हम कभी भी कर सकते हैं। सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार, जैसा कॉन्स्टिपेशन होता है उसके अनुसार उसको किया जाता है। लेकिन पूर्ण शंख प्रक्षालन कभी भी हम नहीं कर सकते हैं, उसको करने का समय होता है। पूर्ण शंख प्रक्षालन करने के लिए 2 समय सबसे उत्तम माने गए हैं, और वो 2 समय वो होते हैं जब हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें नवरात्रि का जो समय होता है, वो समय होता है हमारे शरीर को क्लीन करने का। उसी समय पर हमें शंख प्रक्षालन का प्रयोग करना चाहिए। शंख प्रक्षालन, जो पूर्ण शंख प्रक्षालन है, उसको करने के लिए बहुत सारी सावधानियां होती हैं। उसको कभी भी स्वयं से नहीं करना चाहिए, किसी भी एक्सपर्ट की गाइडेंस में हमेशा करना चाहिए। और पूर्ण शंख प्रक्षालन ना बहुत ज्यादा ठंड में किया जाता है, ना बहुत ज्यादा गर्मी में किया जाता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अनुकूल वातावरण होता है उसके लिए। लघु शंख प्रक्षालन आप किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है आपको, या किसी योग चिकित्सक की परामर्श लेनी है। अब ये हम लघु शंख प्रक्षालन कैसे करेंगे उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। लघु शंख प्रक्षालन के लिए सबसे पहले हम 2 गिलास पानी पीते हैं, और उसके बाद में 5 आसन होते हैं, उन 5 आसनों को हम करते हैं। फिर 2 गिलास पानी पीते हैं, और फिर हम 5 आसनों को करते हैं। जो पानी होता है वो हल्का सा गुनगुना होता है, और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया होता है। जो व्यक्ति जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको हृदय रोग है, उन लोगों को नमक मिलाकर शंख प्रक्षालन या लघु शंख प्रक्षालन नहीं करना चाहिए। अब हम उसकी पूरी क्रिया विधि को जानेंगे। हमने सबसे पहले अपने पास पानी रखा, लगभग 6 से 8 गिलास पानी, जो हल्का गुनगुना होगा, उसमें थोड़ा सा नमक मिला होगा। 8 गिलास पानी में 2 चम्मच या 1.5 चम्मच नमक मिलाना है। इसके बाद में आपको कागासन में बैठना है। कागासन के लिए आप दोनों पैरों को मिलाकर इस प्रकार से समस्थिति में खड़े हो सकते हैं, और फिर यहां से इस प्रकार से बैठ सकते हैं। कई लोगों का कागासन नहीं होता होगा, तो वो लोग पैरों में थोड़ा सा अंतर रख के बैठ सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपने पास रखा हुआ पानी उसको ग्लास में लेना है। 1 गिलास पानी पीना है, फिर दूसरा गिलास लेना है, पानी पीना है, 2 गिलास पानी पीना है। इसके बाद में हमें 5 आसन करने हैं। उन 5 आसनों का सीक्वेंस जान लेते हैं। 2 गिलास पानी पी लिया, उसके बाद खड़े हो जाएंगे। पैरों में 2 इंच का अंतर या पैरों को मिला के रखेंगे। पहला आसन है ताड़ासन। दोनों हाथों को सामने इंटरलॉक करेंगे, टर्न करेंगे, ऊपर स्ट्रेच करेंगे, श्वास भरेंगे, पूरा खींचेंगे, श्वास छोड़ेंगे, सिर के ऊपर रखेंगे, श्वास भरेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, सिर के ऊपर रखेंगे, श्वास भरेंगे, स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, सिर के ऊपर रखेंगे। इस अभ्यास को आपको 8-8 बार करना है। यह बहुत सरल अभ्यास है।
लगभग आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसमें कुछ बारीकियां हैं, मैं उनके ऊपर स्पेशल चर्चा करना चाहता हूं। अगर आपने ठीक प्रकार से ये 5 आसन कर लिए तो आपकी कब्ज की शिकायत 3 दिन में कम होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि पहले दिन ही आपका मोशन बहुत अच्छे से आए, और अगर आप चाहें तो रोज इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये ताड़ासन है, जब आप स्पेशली कब्ज के लिए कर रहे हैं, संघ प्रक्षालन के लिए कर रहे हैं, तो क्या ध्यान रखना है। शुरुआत में आपको पहले ताड़ासन में बैलेंस बनाना सीखना है। आपका बैलेंस इतना पक्का हो जाए, इतना मजबूत हो जाए कि आपका शरीर हिले डुले नहीं, क्योंकि अगर आप हिलेंगे डुलेंगे आगे पीछे होंगे तो आप इस आसन को करके भी पूरी तरह से कब्ज में लाभ नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहला काम करना है, आपको कुछ दिन तक ताड़ासन करके उसको बैलेंस करना है। जब आपका ये बैलेंस होने लगे तो आपको अब क्या करना है, अब अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, और वो जो स्ट्रेच होगा वो आपके पैर के अंगूठे से लेके हाथ की अंगुलियों तक पूरे शरीर में आएगा। लेकिन उसका जो फोकस पॉइंट होगा, उसका जो मुख्य बिंदु होगा, वो आपका पेट वाला हिस्सा होगा। यानी कि जब आप ताड़ासन करें तो आपको आपके पेट में अच्छा खिंचाव यहाँ पर महसूस होना चाहिए। अगर आपका पेट पूरी तरह से नहीं खिंच रहा है तो ये कब्ज में बहुत लाभ आपको नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए ये बहुत विशेष बात है ताड़ासन में। आपने ताड़ासन किया, एड़ियां उठाई, आप पूरा शरीर ऊपर खींचना, जितना खींच सकते हैं, और ये खींचते समय आपका पेट हल्का सा अंदर जाना चाहिए और पूरा ये पेट वाला हिस्सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच होना चाहिए। और फिर श्वास छोड़ा, इसको सिर के ऊपर रखा, श्वास भरा, पूरा स्ट्रेच किया, श्वास छोड़ा, सिर के ऊपर रखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने सिंपली ऐसे ऊपर कर लिया, नीचे कर लिया, तो इससे आपको उतना लाभ नहीं मिलने वाला। तो ताड़ासन में विशेष ध्यान रखें। जब कब्ज की शिकायत हो और आप लघु संघ प्रक्षालन या संघ प्रक्षालन कर रहे हो तो पेट में पूरा स्ट्रेच आना चाहिए। इसके बाद में दूसरा आसन है तिर्यक ताड़ासन या ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन। इसके लिए आपको दोनों पैरों में कंधे के बराबर अंतर रखना है, दोनों हाथों को सामने रखना है, टर्न करना है, ऊपर ले जाना है और फिर धीरे धीरे साइड में झुकाना है। फिर श्वास भरते बीच में आना है, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड झुकाना है। श्वास भरते हुए बीच में आना है, श्वास छोड़ते हुए साइड में झुकाना है। श्वास भरते बीच में, श्वास छोड़ते साइड में, श्वास भरते बीच में, श्वास छोड़ते साइड में। ये दूसरा अभ्यास है। सारे अभ्यास जो भी करेंगे उनको 8-8 बार आपको दोहराना है। एक साइड से 8 बार, दूसरी साइड से 8। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो बारीकियां हैं उसको समझ लीजिए। अगर आपको पूरी तरह से कब्ज को ठीक करना है, ये मेरा अनुभव है कि आपको पहले दिन में ही बहुत आराम मिलेगा और 3 दिन में आपकी कब्ज में बहुत ज्यादा आराम मिलने वाला है, अगर आपने ठीक से अभ्यास किया तो। अब इसमें क्या करना है आपको, जब आपने हाथ ऊपर खींचना है तो पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। शरीर बिल्कुल सीधा हो जाएगा, एक सीधी रेखा में हो जाएगा, हाथ आपके कान से लगे रहेंगे। और फिर जब आप साइड में झुकेंगे तो शरीर आपका बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पर साइड में झुकना चाहिए, ना कि आगे और पीछे। इस प्रकार से ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका शरीर इस प्रकार से ट्विस्ट होता है तो आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपका शरीर बिल्कुल सीधा साइड में, कम झुकाएं लेकिन सही झुकाएं, कम करें लेकिन सही करें। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए साइड में, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए साइड में, श्वास भरते हुए बीच में। इस प्रकार से ये ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन। एक इंपॉर्टेंट बात कि जब आप साइड में झुकें तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर जाएं।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप साइड में झुक रहे हो तो आपके हाथ कान से लगे हैं तो लगे ही रहें और फिर आप साइड में झुकें। ऐसा ना हो कि आपके हाथ ढीले हो जाए। अब क्या होगा देखो, जब आप साइड में झुकाएंगे, जब आपके हाथ सीधे रहेंगे तो क्या करेंगे, आप बिल्कुल स्ट्रेट साइड में जाएंगे। तो उससे क्या होगा, ये वाले हाथ का खिंचाव आपका नीचे यहां तक पहुंचेगा, जिससे आपका जो पेट वाला हिस्सा, आपका जो इंटेस्टाइन है, उसमें अच्छा स्ट्रेच आएगा। इधर खिंचेगा तो आपका लीवर और गॉल ब्लैडर इत्यादि में अच्छा ही खिंचाव आएगा, आंतों में अच्छा खिंचाव आएगा, तो इसका इफेक्ट होगा। अब इसी में क्या करेंगे आप, देखो जैसे आप साइड में गए और आपने ये लूज कर लिया। अब जैसे ही आप इसको लूज करेंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पर स्ट्रेच आ रहा होगा वो स्ट्रेच कम हो जाएगा, जिसके कारण से आपका जो इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, हाथ बिल्कुल सीधा, कान से लगा हुआ और फिर साइड में, और साइड में जा रहे हो तो बॉडी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में, शरीर बिल्कुल सीधी एक रेखा में साइड में जाए। ये इंपॉर्टेंट बात है, मालूम तो सभी को है, लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूं। इसके बाद में हमारा तीसरा आसन है कटी चक्रासन, उसके बारे में हम जानेंगे। कटी चक्रासन के लिए दोनों पैरों में कंधे के बराबर अंतर रखते हैं। थोड़ा सा यहाँ मॉडिफिकेशन करेंगे कटी चक्रासन में। जो सिंपल कटी चक्रासन आप जानते हैं वो हम साइड में इस प्रकार से करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम कब्ज के लिए कर रहे हैं इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। दोनों हाथों को कंधे के बराबर रखेंगे और जब घूमेंगे तो एक हाथ आगे वाला कंधे पर आएगा, दूसरा पीछे वाला कमर पर जाएगा। इस प्रकार से ट्विस्ट करेंगे। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। अब इसमें क्या बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर उनका ध्यान आप रखते हैं तो आपके आसनों का प्रभाव बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर उनका ध्यान आप ठीक से नहीं रख पा रहे हैं तो उनका प्रभाव कम होगा या उतना अच्छा नहीं होगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, पैर के जो पंजे हैं एक बार आपके बिल्कुल सीधे हो गए तो वो घूमेंगे नहीं, मतलब कि पंजा आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक बार जहां पर है फिक्स हो जाए। दूसरी बात, जो सिंपल कटी चक्रासन करते हैं उसमें हम कमर को घुमाते नहीं है, कमर हमारी सीधी रहती है, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, पूरी कमर घुमानी है। इसलिए मैं बोल रहा हूं पैर का पंजा फिक्स रखना है, क्योंकि जब कमर घुमाते हैं तो पैर का पंजा भी साथ साथ घूम जाता है। तो पैर का पंजा नहीं घूमेगा, उसके बाद पूरा कमर हमारी ट्विस्ट होगी, कमर पूरी ट्विस्ट होगी। इसके बाद में जो हाथ रखा हुआ है ये कंधे पर रखकर इसको और ट्विस्ट देना है, जो कमर पर रखा हुआ है उसके साथ और ट्विस्ट देना है। पीछे से देख लीजिए आप, ये पीछे वाला हाथ है, इस प्रकार से पूरा ट्विस्ट देना है। श्वास भरना है बीच में, श्वास छोड़ना है, पूरा ट्विस्ट देना है, पैर का पंजा मूव नहीं करेगा। श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है, पूरा ट्विस्ट करना है, श्वास भरना है, इस प्रकार से। ये हमारा तीसरा आसन है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में मैंने आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट बताई। एक, पैर का पंजा आपका एक बार फिक्स हो जाए तो फिर उसको मूव नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब अपने शरीर को आप घुमाएं तो कमर वाला हिस्सा पूरा अच्छे से घुमाएं, कंधे वाला हिस्सा पूरा अच्छे से घुमाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो उसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगा। अब हमारा जो चौथा आसन है वो है तिर्यक भुजंगासन, यानी कि तिरछा भुजंग। तो उसकी हम बात करेंगे। उसके लिए हमें पेट के बल लेटना है।
पेट के बल लेटेंगे और पेट के बल लेट के दोनों पैरों में कंधे के बराबर अंतर रखना है, पैर का पंजा खड़ा रखना है। दोनों हाथ साइड में रखने हैं। ऊपर उठेंगे, हम पूरा सीधा करेंगे और पीछे की तरफ घूम के दूसरी एड़ी को देखेंगे। बाएं कंधे के ऊपर से दाईं एड़ी को देखना, फिर दाएं कंधे से बाईं एड़ी को देखना। श्वास भरना बीच में, श्वास छोड़ना, पीछे देखना। श्वास भरना आगे, श्वास छोड़ना, पीछे देखना। श्वास भरना आगे देखना, श्वास छोड़ना, पीछे देखना। ये हमारा चौथा आसन है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो आपका पैर का पंजा सीधा होना चाहिए और एड़ियां आपकी इधर उधर मूव नहीं करनी चाहिए। ये दो बातों का ध्यान रखना है। तीसरी बात यह है कि आप जब ऊपर उठें तो पूरा शरीर को ऊपर उठाएं और हमारा फोकस जो है वो कहां पर है, पेट पर है। तो हमारा पेट पूरा ट्विस्ट आना चाहिए। पीछे देख रहे हैं तो पूरा पेट पर ट्विस्ट आना चाहिए, यानी कि जो भी आसन आप कर रहे हैं इसके कब्ज के लिए आपका फोकस आपके पेट पर होना चाहिए कि उस पेट पर अच्छा स्ट्रेच, अच्छा इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको बढ़ाना है, आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद में पांचवा आसन उदराकर्षण। इसके लिए कागासन में ही बैठते हैं, पैरों को फैला लेते हैं, दोनों हाथों को घुटने पर रखते हैं, श्वास भरते हैं। श्वास छोड़ते हुए राइट घुटना लेफ्ट पैर के अंगूठे पर आएगा, राइट पैर की एड़ी ऊपर उठेगी, लेफ्ट पैर की एड़ी जमीन पर रहेगी। राइट हैंड से लेफ्ट पैर को नीचे दबाएंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर की एड़ी अंदर दबाएंगे, पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे पूरा। फोकस कहां है हमारा, हाँ, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अब ये जब हम कर रहे हैं तो फिर आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान में रखने वाली हैं वो ये हैं कि जो पैर का घुटना जमीन पर जाए उस पैर की एड़ी तो खड़ी होगी, लेकिन जो पैर आपका, जिस पैर के घुटना सीधा है, खड़ा है, उस पैर की एड़ी नहीं उठेगी। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब दोनों पैर क्रॉस कर रहे हों तो उनको आपस में अपोजिट फोर्स क्रिएट करना है आपको, जितना दबा सकते हैं दबाना, और उसके बाद पीछे ट्विस्ट करना। ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको उदराकर्षण में जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा फोकस कहां पर है, यस, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वही। अब हम इस जो ये हमारे 5 आसन हैं इनके ऊपर हम थोड़ा और चर्चा करेंगे। शुरुआत कहां से की थी आपने, भूल गए? अच्छा, याद दिलाता हूं। कागासन में बैठे थे, 2 गिलास गुनगुना हल्का नमकीन पानी पिया था। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू भी मिला सकते हैं अपने स्वाद के लिए। 2 गिलास गुनगुना पानी पिया, फिर हमने खड़े होके पहला किया ताड़ासन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कितनी बार? हाँ, 8 बार। वेरी गुड। ये दूसरा आसन किया हमने, तिर्यक ताड़ासन, ऊर्ध्वस्तोत्थानासन। कितनी बार किया? यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद में तीसरा आसन कटी चक्रासन।
श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए पीछे। कितनी कितनी बार? यस, वही। इसके बाद में चौथा आसन, हाँ याद आ गया आपको, तिर्यक भुजंगासन। राइट से लेफ्ट एड़ी को, राइट कंधे के ऊपर से लेफ्ट एड़ी को। कितनी कितनी बार? हाँ, कंधे के ऊपर से लेफ्ट साइड से 8 बार, राइट साइड से 8 बार। इसके बाद में पांचवा आसन, उदराकर्षण। यस, बैठ गए, श्वास भरा, श्वास छोड़ा। कितनी बार? 8 बार। अब ये क्या हो गया? एक चक्र हो गया। 2 गिलास पानी, 8 बार ताड़ासन, 8 बार तिर्यक ताड़ासन, 8 बार कटी चक्रासन, 8 बार तिर्यक भुजंगासन, 8 बार उदराकर्षण आसन। दूसरा जो चक्र है उसमें भी क्या करना है? फिर से कागासन में बैठे, गिलास लिया, गुनगुना पानी, हल्का नमक मिला हुआ, चाहे तो नींबू मिलाए, 2 गिलास और पिया, फिर खड़े हो गए, फिर से वही प्रोसेस पूरा रिपीट किया। कितना हो गया? 4 गिलास पानी। इसके बाद में फिर पानी पिया 2 गिलास, फिर तीसरी बार रिपीट किया, 3 बार हो गया। कितने गिलास पानी हो गया? 6 गिलास। यस। उसके बाद में फिर से 2 गिलास पानी पिया और फिर से हमने इसी को रिपीट किया, तो टोटल कितना हो गया? 8 गिलास पानी हो गया। और जो आसन है उसका चौथा चक्र हो गया, यानी कि 4 बार ये आसन रिपीट हो गए और 8 गिलास पानी हो गया। तो ये हमारा होगा लघु संघ प्रक्षालन। छोटा, लघु मतलब छोटा। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो पूर्ण संघ प्रक्षालन हो जाता है। प्रक्रिया सेम है लेकिन सावधानियां बहुत अधिक है, क्योंकि पूर्ण संघ प्रक्षालन अगर आपने गलती की तो बहुत जोखिम उठा सकते हैं, नुकसान काफी अच्छा होगा आपको। इसलिए आपको संघ प्रक्षालन या लघु संघ प्रक्षालन सबसे पहले किसी भी योग एक्सपर्ट की गाइडेंस में करना चाहिए। आप क्यों ना टीचर हो तो भी एक बार कम से कम किसी भी योग प्रशिक्षक, अपने योग टीचर की गाइडेंस में एक बार करें, उसके बाद चाहे तो अपने आप से करें। जो लोग योग के टीचर्स नहीं हैं उनको ये स्पेशल निर्देश है कि वो लोग पूर्ण संघ प्रक्षालन अपने टीचर की गाइडेंस में ही करें, वो अपने आप से अभ्यास ना करें, क्योंकि उसमें खाने का, सोने का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है, काम करने का, रेस्ट करने का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर पूर्ण संघ प्रक्षालन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लघु संघ प्रक्षालन की चर्चा कर रहे हैं। लघु संघ प्रक्षालन जब आप करेंगे तो क्या होगा? ये 5 आसन करने के बाद आपको लगेगा कुछ अभी नहीं हुआ है, या कुछ लोगों को हो सकता है कि 2-3 बार आसन करने में ही मोशन आने लगे और उनको फिर फ्रेश होने के लिए जाना पड़े। और जब आप फ्रेश होने के लिए जाएंगे, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद फिर से रिपीट कीजिए। आप मान लो लघु संघ प्रक्षालन कर रहे हैं और आपने 3 बार किया और आपको प्रेशर आ गया, आप फ्रेश होने चले गए। फ्रेश होने के बाद वापस आइए, वापस आने के बाद में आप फिर से कीजिए उसको, मतलब कि 8 गिलास पानी के साथ करना है। अब इसमें एक क्या प्रॉब्लम आती है, जब पानी पीते हैं तो 8 गिलास पानी तो बहुत होता है, तो कई बार हमें लगता है कि ये वॉमिटिंग हो जाएगी। अब इसमें होता क्या है, जब हम ठीक से आसन नहीं करते हैं तो वो हमारा पानी जो होता है वो स्टक हो जाता है और वो नीचे की तरफ नहीं जाता है। अब ये जो 5 आसन है, नाम संघ प्रक्षालन है, क्या इसके अंदर लॉजिक है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। शंख में अगर आपने कभी पानी डाला हो या शंख बजाया हो आपको, तो फिर थोड़ा सा आइडिया लगेगा। शंख में जब पानी डालते हैं
तो शंख में पानी डालने के बाद सीधा एकदम से पूरा पानी नीचे नहीं निकलता है। क्या होता है, शंख में पानी डालने के बाद आपको थोड़ा सा उसको टेढ़ा करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट, फिर उसको घुमाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो वही काम हम क्या करते हैं, अपनी आंत के साथ करते हैं। पानी पिया हमने, अब जो पानी है उस पानी को स्टमक में नहीं रुकने देना है। सबसे पहले क्या करना है, पूरा स्ट्रेच करके जो हमारा वॉल्व है उसको फटाफट खोलने की कोशिश करनी है, ताकि वो पानी हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो आ गया, लेकिन क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब हो गया तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर कैसे क्लीन होगी हमारी इंटेस्टाइन। इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा हम जो आसन करते हैं साइड में, तो जो पानी नीचे की तरफ आया फिर उसको साइड में करके थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ गया, वहां भी एब्जॉर्ब हो सकता है, तो क्या करते हैं, थोड़ा और ट्विस्ट करके हम उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फिर भुजंगासन करके लेट के और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, उदराकर्षण करके और आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे हम अपना जो पानी जो हमने पिया है उसको अपनी इंटेस्टाइन में आगे ट्रेवल कराते हैं, ताकि हमारे जो इंटेस्टाइन में मल इकट्ठा हो गया है उस पे प्रेशर बने और वो मल धीरे धीरे बाहर निकल जाए। ये मैकेनिज्म है लघु संघ प्रक्षालन की। क्योंकि ये मैकेनिज्म अगर समझ में नहीं आएगी तो आप इसका अभ्यास बेहतरीन नहीं कर सकते। ताड़ासन अच्छा नहीं होगा तो अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। जितने भी आसन है, पांचों के पांचों आसन जब तक टेक्निकली परफेक्ट नहीं होंगे तब तक पूरा बढ़िया इफेक्ट नहीं होने वाला। इसलिए इन आसनों को ठीक से करना है और हमें कब्ज से मुक्त होना है। तो लघु संघ प्रक्षालन का अभ्यास आप चाहें तो घर में कर सकते हैं। जो लोग हाई बीपी के मरीज हैं, हार्ट के प्रॉब्लम जिनको है, वो लोग इसका अभ्यास सिर्फ पानी पीकर करें और ज्यादा पानी ना पिए, 2 से 3 ग्लास पानी पिए। ये हो गया हमारा एक सेट। अब दूसरी बात हम करते हैं इसी के ऊपर। हमने लघु संघ प्रक्षालन तो रोज नहीं करना है, कभी कभी करेंगे, सप्ताह में 1 बार करेंगे या महीने में 1 बार करेंगे। आप अगर योग अभ्यासी हैं, योग टीचर हैं, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो महीने में 1 बार लघु संघ प्रक्षालन करें, आपकी आंतें क्लीन होंगी। अब इसमें जो विशेष ध्यान रखना है, आपने 8 गिलास पानी पिया, प्रैक्टिस कर ली और आपको प्रेशर नहीं बना, आपको लगेगा ठीक है कुछ हुआ नहीं, चलो चलते हैं बाजार। अब जैसे ही 1 घंटा 1.5 घंटा बीतेगा तो प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो नमक है वो नमक आपको आपके पानी को रुकने नहीं देगा पेट में। इसलिए जब लघु संघ प्रक्षालन करें तो विशेष ध्यान रखें कि उस दिन घर पर ही रहें, रेस्ट करें, बाहर मत जाएं, क्योंकि 1-2 घंटे में जैसे प्रेशर बनेगा तो आपको फ्रेश होने जाना पड़ेगा और बाजार चले गए तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए घर में रहेंगे जिस दिन लघु संघ प्रक्षालन करेंगे, उतना हमें समय लेके चलना है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, 1-1.5-2 घंटे बाद कुछ लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रेशर नहीं बनता है, 1-2 घंटे बाद बनता है। और फिर जैसे ही आप प्रेशर बनेगा तो देखेंगे हमें लूज मोशन जैसे हो जाएंगे। जैसा पानी पिया है लगभग वैसा ही पतला सा पानी निकलने लगता है। ये हमारा लघु संघ प्रक्षालन। इसमें सावधानियां हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपको मुश्किल हो रही है, तो जरूर अपने टीचर से बात करें। उसके बाद में 1 बार कम से कम अपने टीचर की गाइडेंस में कर लें, क्योंकि ये ऑनलाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको देख के भी कर पाएंगे, लेकिन कई बार कुछ मुश्किलें आ जाती हैं, उनको ठीक करने के लिए टीचर का होना जरूरी होता है, क्योंकि उनको अनुभव होता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर फोन से या तो संपर्क करके बात करें और इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। पूर्ण संघ प्रक्षालन के लिए मैं बिल्कुल आपको विशेष निर्देश दूंगा। अगर टीचर हैं तो भी आप कम से कम 1 बार किसी टीचर की गाइडेंस में ही करें, उसके बाद चाहे तो अपने आप से करें। और अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं तो आप हर बार टीचर की गाइडेंस में ही इसका अभ्यास करें।